तो आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे जॉन एफ वेलवॉर्ड के लेविटिकस 23 के इस कमाल के एनालिसिस में डाइव इन करते हैं। ये काफी फैसिनेटिंग है क्योंकि ये प्राचीन इतिहास और आने वाली भविष्यवाणियों को आपस में बिल्कुल एक जाइंट पजल की तरह जोड़ता है। अब सबसे पहला बड़ा सवाल, क्या एक एंशिएंट कैलेंडर लिटरली फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है? जैसे किसी वीडियो गेम या मूवी में छुपे हुए ईस्टर एग्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही क्या किसी प्राचीन टेक्स्ट में एक छुपा हुआ क्रोनोलॉजिकल ब्लूप्रिंट हो सकता है? जब हम इन पुरानी परंपराओं की गहराई में जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट सच में दिमाग को हिलाकर रख देता है। सेक्शन 1 द प्रोफेटिक ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन्ड। चलिए देखते हैं ये खाका आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोफेटिक टाइपोग्राफी क्या है। बेसिकली ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जहां प्राचीन प्रथाएं जैसे कि ये फीस या त्योहार फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के सिंबल्स या ब्लूप्रिंट्स बन जाती हैं। आसान भाषा में ये ऐसी पुरानी रिचुअल्स हैं जो आने वाले समय की किसी बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रही होती हैं। ये ढांचा आगे की पूरी पिक्चर समझने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सेक्शन 2 फर्स्ट फुलफिलमेंट्स इन क्राइस्ट। अब देखते हैं कि शुरुआती त्योहार कैसे क्राइस्ट की पहली आमद से सीधे जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं पासओवर से। हिस्टोरिकल पासओवर में एक मेमने या लैम का सैक्रिफाइस होता था, राइट? लेकिन जॉन एफ वालवर्ड के अनुसार वर्सेस 4 और 5 में बताया गया ये पासओवर सीधे तौर पर क्राइस्ट के बलिदान की तरफ पॉइंट करता है। ये सिर्फ एक पुरानी प्रथा नहीं थी, बल्कि फ्यूचर का एकदम प्रिसाइज प्रतीक था। उसके ठीक बाद आता है फीस्ट ऑफ अनलेवेंड ब्रेड। अब वर्सेस 6 से 8 में बताया गया है कि इसमें खमीर यानी लेवन का यूज बिल्कुल नहीं होता था। वालवर्ड एक्सप्लेन करते हैं कि लेवन की ये अनुपस्थिति क्राइस्ट के साथ कम्युनियन की होलीनेस या पवित्रता को दर्शाती है। देखिए कैसे एक छोटी सी डिटेल एक इतने बड़े स्पिरिचुअल मैसेज को कैरी कर रही थी। फिर आता है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। वर्सेस 9 से 14 में मेंशन किया गया ये पर्व लिटरली क्राइस्ट के रेजरेक्शन यानी उनके पुनर्जीवित होने को एंटिसिपेट करता है। उन्हें मृतकों में से सचमुच का फर्स्ट फ्रूट या पहला फल माना गया है। ये पिछली सारी कड़ियों को एक परफेक्ट सीक्वेंस में आगे बढ़ाता है। सेक्शन 3 द स्पिरिट एट पेंटेकॉस्ट। चलिए इस क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 50 दिन 50 डेज ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। फीस्ट ऑफ वीक्स ठीक फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स के 50 दिन बाद ही आता था। ये जो एग्जैक्ट टाइमिंग है ना, ये इस पूरे प्रोफेटिक ब्लूप्रिंट का एक बहुत ही स्पेसिफिक और सोचा समझा हिस्सा है। तो ये फीस्ट ऑफ वीक्स, जिससे पेंटेकॉस्ट भी कहते हैं, आखिर किस चीज को फुलफिल करता है? वर्सेस 15 से 22 में इसे डिटेल में आउटलाइन किया गया है और वालवर्ड के अकॉर्डिंग ये पेंटेकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट के आगमन का प्रतीक है। एंशिएंट त्योहार और उसकी इस स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के बीच का कनेक्शन सच में माइंड ब्लोइंग है। अब एक बार इस स्प्रिंग फीस्ट टाइमलाइन को देखिए। पासओवर से शुरू होकर अनलेवेंड ब्रेड, फिर फर्स्ट फ्रूट्स और ठीक 50 दिन बाद वीक्स। इसमें एक हिस्टोरिकल मोमेंटम फील होता है। ये अलग अलग त्योहारों की कोई आम लिस्ट नहीं है, बल्कि फुलफिल्ड प्रोफेसीज की एक नॉन स्टॉप चेन है। इससे क्लियर होता है कि शुरुआत का ये ब्लूप्रिंट कितना एक्यूरेट था। सेक्शन 4 एंटिसिपेटिंग द सेकंड कमिंग। अब फोकस शिफ्ट करते हैं उन आखिरी फीस्ट्स पर जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई हैं। आखिरी 3 फीस्ट्स हैं, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, डे ऑफ अटोनमेंट और फीस्ट ऑफ टैबरनैकल्स। इन्हें यहाँ एक साथ ग्रुप करने का रीजन ये है कि वॉलवुड की टेक्स्ट इन तीनों को उन फ्यूचर इवेंट से रिलिंक करती है जो सेकंड कमिंग यानी द्वितीय आगमन की आशा दर्शाते हैं। शुरुआत करते हैं फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स से। वर्सेस 23 से 25 में बताया गया ये पर्व आने वाले समय में इज़राइल के फ्यूचर रीगैदरिंग यानी उनके फिर से एकजुट होने को एंटिसिपेट करता है। ये एसेंशियली उन अनफुलफिल्ड प्रोफेसीज की तरफ इशारा करता है जो अभी आगे आनी है। उसके ठीक बाद 7वें महीने के 10वें दिन आता है डे ऑफ अटोनमेंट। एक तरफ ये हाई प्रीस्ट के सैक्रिफाइस को रिकग्नाइज करता था, पर साथ ही साथ ये सेकेंड कमिंग के टाइम इज़राइल के रिपेंटेंस यानी पश्चाताप की आशा भी रखता था। और फाइनल फीस्ट है फीस्ट ऑफ टैबरनैकल्स। वालवर्ड डिस्क्राइब करते हैं कि ये त्योहार सिर्फ पास्ट में इजिप्ट से मिली मुक्ति का एक मेमोरियल ही नहीं था, बल्कि ये सेकेंड कमिंग पर होने वाले रीगैदरिंग और रेस्टोरेशन की एक भविष्यवाणी भी थी। पास्ट और फ्यूचर का क्या कमाल का संगम है ये। सेक्शन 5 द कंप्लीट प्रोफेटिक टेबल। अब वक्त है इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखने का। इस टेबल को ध्यान से देखिए।
लेफ्ट में लेविटिकल फीस्ट्स हैं और राइट में उनका प्रोफेटिक फुलफिलमेंट। पास ओवर डायरेक्टली मैच होता है सैक्रिफाइस ऑफ क्राइस्ट से, अनलेवन ब्रेड होलीनेस ऑफ कम्युनियन से, फर्स्ट फ्रूट्स डायरेक्टली क्राइस्ट के रेजरेक्शन से, और वीक्स यानी पेंटेकॉस्ट होली स्पिरिट के आने से। और उसके ठीक बाद की आखिरी 3 फीस्ट ट्रम्पेट्स, अटोनमेंट और टैबरनेकल्स सीधे सेकंड कमिंग के टाइम इजराइल के फ्यूचर रीगैदरिंग और रेस्टोरेशन को पॉइंट करते हैं। जॉन एफ वॉलवुड का ये एनालिसिस लेविटिकस 23 के इस एंशिएंट कैलेंडर को एक कोहेसिव लॉजिकल टाइमलाइन में बदल देता है। सच में सारी कड़ियां एकदम परफेक्टली फिट हो जाती हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम इस एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ रैप अप करते हैं। अगर ये पहले 4 फीस्ट एकदम परफेक्टली उसी सीक्वेंस में फुलफिल हुए हैं, तो आखिरी 3 के बारे में हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? ये एंशिएंट ब्लूप्रिंट सच में बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डीप है। सोचिए इस पर। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।